अब इसी सवाल को पलट के लगाओ। ये सवाल हो गया सबका। अब इसी के नीचे दूसरा सवाल लिखो। लिखो, इफ pH ऑफ सोल्यूशन इज 4.3। लिखो, इफ pH of solution is 4.3, then calculate its H ion concentration. Then calculate its H ion concentration. Then calculate its H ion concentration. है ना? अब तुमने क्या किया होगा? H प्लस बराबर एंटी लॉग और माइनस पीएच। एंटी लॉग माइनस पीएच कितना है? 4.3। इसको तोड़ दो, -4 -0.3 +1 -1। ये देखो, ये पावर बनेगी और इसका वैल्यू रखेंगे। अच्छा बताओ, इसका वैल्यू कितना आएगा? 0.7 आएगा। 0.7 किस लॉग की वैल्यू है? 5 की, तो यहां रख दो 5 और इंटू कितनी पावर बन गई? 10 की पावर -5। देखो यही आंसर आएगा। नहीं, क्रॉस चेक हो गया, लॉग एंटी लॉग आ गया आपको, है ना? अब एक बार जितने हमने सवाल लगाए सब चेक कर लो। चलें, अब देखो पीएच स्केल। अब देखो, अब बहुत ध्यान से देखो क्या लिखा है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड पीएच स्केल, है ना? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और पीएच स्केल। अब देखो, पीएच बराबर फार्मूला क्या है? -log/10 H प्लस कंसंट्रेशन। ये फार्मूला हमने सीखा है। अच्छा देखो, यहां हम लिखेंगे H प्लस कंसंट्रेशन, लिखते हुए जाएंगे, फिर हम उसके नीचे उसका पीएच लिखेंगे। क्लियर है? अब कैसे लिखेंगे? हमने कहा 10 की पावर 0, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, 10 की पावर -6, 10 की पावर -7, 10 की पावर -8, 10 की पावर -9, 10 की पावर -10, 10 की पावर -11, 10 की पावर -12 और -13, -14। ठीक है? ये देखो, ये कौन सी कंसंट्रेशन है? एच आयन कंसंट्रेशन। क्लियर है? और सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखो, देखो बहुत ध्यान से देखना। एच आयन कंसंट्रेशन बराबर होता है 10 की पावर माइनस पीएच। एच आयन कंसंट्रेशन क्या होता है? 10 की पावर माइनस पीएच। इसका मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया? वेरी गुड। तो जल्दी से क्या समझने की जरूरत है? देखो, इसका मतलब एच आयन कंसंट्रेशन में जो पावर में लिखा होगा वही पीएच होगा। क्लियर है? इसका मतलब यदि एच आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर 0 है तो पीएच क्या होगा? क्लियर है? यहां क्या होगा? 1 -1 ना बोलना, क्योंकि माइनस पीएच और -1 तो 1 है पीएच। क्लियर है? अच्छा, इसका पीएच क्या होगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखो, इसको ऐसे लाइन खींच लेना। क्यों खींच लिया? क्योंकि ये ना तो एसिडिक है ना तो ये बेसिक है, अल्कलाइन। ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं। इसको बनाओ बेटा, इतना बनाओ, फिर हम लोग आगे बढ़े। अच्छा, ये वाली कौन सी कंसंट्रेशन? एच एन। और ये कौन से हैं? पीएच।
अच्छा अब आगे जरा चेक करो, अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा एक बात बताओ, इन सब में पीएच कौन सा बड़ा है? 7 सबसे बड़ा पीएच है, तो ये क्या है, इसको क्या लिखेंगे? मैक्सिमम पीएच लिखेंगे कि नहीं? ये मैक्सिमम पीएच है। अच्छा ये मैक्सिमम पीएच है, तो आप जानते हो कि देखो बेटा, पीएच बराबर माइनस लॉग बेस 10 एच आयन कंसंट्रेशन होता है। यदि इस माइनस को हटाना हो तो पीएच बराबर क्या लिखोगे? लॉग 1 बाई एच आयन कंसंट्रेशन। अच्छा इसको और डिटेल में समझो, किनारे ना समझो इसको। अब जरा ध्यान से समझो, देखो पीएच का फार्मूला क्या होता है? माइनस लॉग बेस 10 एच प्लस कंसंट्रेशन। यदि ये माइनस हटाना है तो कंसंट्रेशन को 1 अपान में ले जाओ, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? पीएच बराबर लॉग बेस 10 1 अपान एच प्लस कंसंट्रेशन लिख सकते हो। अब बताओ पीएच और एच आयन का रिलेशन क्या है? पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल एच प्लस कंसंट्रेशन, हाँ या ना? अब यदि पीएच मैक्सिमम है तो इसका एच आयन कंसंट्रेशन ये वाला क्या होगा? ये है एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू मिनिमम। क्लियर है? यदि पीएच 14 मैक्सिमम है तो इसका एच आयन कंसंट्रेशन ये क्या होगा? मिनिमम। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो इधर से इधर जाने पे पीएच बढ़ रहा है, तो इधर से इधर जाने पे एच आयन कंसंट्रेशन घट रहा है। समझ में आया? अब जरा ध्यान से देखो, देखो यहां खड़े हो जाओ यहां पे, और यहां से इधर लहराते हुए चलो, और यहां खड़े हो जाओ, यहां से इधर लहराते हुए चलो। ठीक है, तो देखो दोनों में अंतर क्या है? अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पीएच, ये होता है क्या बताओ? 1 अपान पीएच। कैसा होता है? 1 अपान पीएच। आपको असद कानी है में पढ़ाया था, याद करो। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपान पीएच, ये याद हुआ। अब बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पीएच, बताओ इसका मतलब आपने क्या सीखा? इसका मतलब आपने क्या सीखा? इसको हटा दें, चलो अच्छा दूसरे पेन से लिख देते हैं। इसका मतलब आपने क्या सीखा? इधर से इधर आने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और इधर से इधर जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। नहीं समझे? बताओ, जितना छोटा पीएच होगा एसिड उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। समझ में आ रहा? इसीलिए तुम्हारे शरीर में HCl का पीएच कितना होता है? डेढ़ के आसपास, 1.8। क्लियर है? सोचो कितना भयंकर पीएच है। पीएच मिनिमम है ना, और एच आयन कंसंट्रेशन मैक्सिमम। पीएच कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। समझ में आ रहा? यानी ऐसे पीएच को यदि इधर रखोगे तो इधर से निकल जाएगा, इतना कंसंट्रेट होता है। वो तो कहो आपकी म्यूकस ग्लैंड और म्यूकस सिक्रीशन इतने भयंकर हैं अल्कलाइन, तो उसको मेंटेन किया है, नहीं तो छेदी लाल कर दे पेट में। और छेदी लाल हो ही जाते हैं यदि अल्सर हो जाता है किन लोगों को? जो लोग ज्यादा भूखे रहते हैं। समझ में आ रहा है? HCl निकले पड़ा है और वहां पेट में कुछ है ही नहीं है, समझ रहे हो ना? तो वो वहां की मसल, उनके जो वहां की सेल्स होती हैं उन्हीं को पचाने लगता है, तो उनको छेद कर देता है। पचाने का मतलब क्या? खराब कर दिया, है ना? बताओ, अच्छा ये बात सबको समझ में आ गई? तो बताओ पीएच का फार्मूला क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल पीएच और बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पीएच। क्लियर है? अब इसको लिख लो। लिख लिया बेटा? अच्छा एक फार्मूला और लिखो, देखो यहीं पे लिखो, पीएच बराबर माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन, पीओएच बराबर माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन, पीएच प्लस POH बराबर 14। मान लो हमने पीएच ना पूछ के POH पूछ लिया, तो आप पीएच निकाल के यहां रख लेना, POH का वैल्यू आ जाएगा।
ठीक है, लिख लो, तीनों फार्मूले को लिखो बेटा। और ये जरूर लिख लेना कि एच आयन कंसंट्रेशन बराबर 10 की पावर माइनस पीएच और ओ एच आयन कंसंट्रेशन बराबर 10 की पावर माइनस पीओएच। ये कब फार्मूला लगाना अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे आपको। ये फार्मूले तब लगाना जब आपको फ्रैक्शन में कोई वैल्यू न दी जाए, सिर्फ पावर दी जाए, तो आप सीधे लगा देना फार्मूला। क्लियर है? चलो अगली हेडिंग कौन सी है बेटा? अब यही आपके जैसे केस खत्म हुए वैसे ये चैप्टर खत्म। देखो, कैलकुलेशन ऑफ पीएच इन डिफरेंट केसेस, है ना। पहला केस लिखो, लिखो केस नंबर 1। लिखो बेटा केस नंबर 1। अच्छा, केस नंबर 1 से एक बात पहले लिख लो, लिखो, लिखो पीएच पूछे चाहे पीओएच। लिखो 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 पीएच पूछे चाहे पीओएच। अरे लिखो, लिखो पीएच पूछे चाहे पीओएच। हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है, हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है। हमसे क्या पूछे? पीएच पूछे चाहे पीओएच, हम क्या निकालेंगे? नॉर्मेलिटी, है ना। अब नीचे लिखो एसिड की नॉर्मेलिटी, लिखो एसिड की नॉर्मेलिटी एच आयन कंसंट्रेशन को बताती है, एंड बेस की नॉर्मेलिटी, एंड बेस की नॉर्मेलिटी OH आयन कंसंट्रेशन को बताती है, OH आयन कंसंट्रेशन को बताती है। ये जरा हिंदी में पढ़ो बेटा। हाँ, हमें क्या निकालना है? नॉर्मेलिटी। एसिड की नॉर्मेलिटी एच आयन कंसंट्रेशन को बताएगी और बेस की नॉर्मेलिटी OH आयन कंसंट्रेशन को बताएगी। तो अब लिखो केस नंबर 1। अब लिखो केस नंबर 1। लिखो, लिखो फॉर स्ट्रॉन्ग, लिखो फॉर स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन। क्या लिखा? फॉर स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन। ये केस नंबर 1 है। अब इसके अंदर एक सवाल लिखो, सवाल लिखो, कैसे समझ पाओगे? लिखो, सवाल लिखो, 0.000, क्या जीरो हो गया? ज्यादा हो गया क्या? 0.002, 2 बार जीरो, 0.002 नॉर्मल H2SO4 solution, H2SO4 solution, find its pH, find its pH, find its pH। देखो, हमने ये, अब एक एक केस समझ लो, टोटल 10 केस हैं। कितने केस? 10। जैसे 10 केस खत्म, चैप्टर खत्म। समझ रहे हो? हाँ, और केस आराम से लिखना। यहाँ कितना पेज हमने छुड़वाया है, चेक करके बताओ। 4, 4.5। इनमें 10 केस लिखना है। कितना केस? 10 केस। ये ना समझना वो हम छूटे हैं ना। केस नंबर 1, हमने क्वेश्चन दिया है 0.002 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन का हमें क्या बताना है? पीएच। अब ध्यान से देखो बेटा, ये पूरे चैप्टर में आता क्या है? पीएच, या तो सॉल्वेबिलिटी, सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट, और आता क्या है? चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन इसका आउटपुट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। क्लियर है? लेकिन अब के समय में एक सवाल पीएच का और एक सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट से आना है, तय है।
तो पीएच की अभी शुरुआत है तुम्हारी, नहीं नहीं, क्लियर है। अब देखो हमारे पास हमको सोल्यूशन कौन दिया गया, H2SO4। सोल्यूशन किसका है, H2SO4 का। हमने कहा एसिड हो चाहे बेस, तुम उसकी क्या निकाल लो, नॉर्मेलिटी। अच्छा इसकी बताओ H2SO4 की नॉर्मेलिटी कितनी है, 0.002। और हमने कहा था एसिड की नॉर्मेलिटी ही क्या होती है, HIN कंसेंट्रेशन। सवाल लग गया। अब तुमको क्या लगा देना है, फार्मूला पीएच बराबर माइनस लॉग बेस 10, क्या लिखोगे, HIN कंसेंट्रेशन। अच्छा बताओ माइनस लॉग बेस 10, HIN कंसेंट्रेशन कितनी, 0.002। तो इसको क्या लिख सकते हो बताओ, 2 इंटू 10 की पावर -3, -3 उठा के यहां पटको, तो 3 माइनस लॉग 2, तो 3 माइनस लॉग 2 का वैल्यू 0.3, आंसर आ गया 2 पॉइंट। खत्म सवाल, सवाल खत्म। तुम्हें बस बेसिक बातें याद करो, नहीं लगेगा नॉर्मेलिटी दिया है, पीएच कैसे निकालें, कौन सा तूफानी फार्मूला लगाएं। क्लियर है, ये समझ में आया। अच्छा ये लगाना सीख गए कि नहीं, इसको उठा के यहां पटको, सीख गए बस, ठीक है। आगे लिखो, कैलकुलेट पीएच ऑफ, दूसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट पीएच ऑफ, कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.002 मोलर, कैलकुलेट, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.002 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। वही है, हाँ यही यही लगता है वहां। हाँ अब हमसे देखो, ये हमारे पास क्या है, एसिड। एसिड हो चाहे बेस, हमें क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू मोलेरिटी। अच्छा इसका एन फैक्टर कितना है, 2, 2 इंटू 0.002, तो ये हो जाएगा 0.004। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 की पावर -3। यही HIN कंसेंट्रेशन आपकी बन गई, हाँ या ना, ठीक है। तो पीएच बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बेस 10 HIN कंसेंट्रेशन, माइनस लॉग बेस 10 HIN क्या है, 2 इंटू 10 की पावर -3। ओ माई गॉड, लो ठीक, इसको यहां पटको, क्या हो जाएगा, 3 माइनस लॉग 4, लॉग 4 का वैल्यू, अरे 6.6, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 0.6, आंसर कितना आ जाएगा 3 पॉइंट और 2.4। ये लो पीएच आ गया। तो तुमने क्या चीज सीखी बताओ, प्रदीप तुम बताओ। अच्छा एसिड हो चाहे बेस, तुम्हें क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी। और एसिड की नॉर्मेलिटी HIN को रिप्रेजेंट करेगी, और बेस की नॉर्मेलिटी OHIN को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर है, चलो बेटा आगे लिखते हैं। बहुत लाजवाब सवाल है, अगला लिखो, लिखे रहो बेटा, धनाधन सवाल लिखते रहो, कुछ है नहीं, सीधे मई है। आगे लिखो, लिखो 4.9 ग्राम, तीसरा सवाल लिखो, 4.9 ग्राम H2SO4 is 4.9 gram H2SO4 is dissolved in water and volume made up तो 5 लीटर, एंड वॉल्यूम मेड अप कितना बना लिया गया, मेडअप लिख दिए थे क्या, मेड अप मतलब तैयार कर लिया गया या इतना बना लिया गया, मेड अप 5 लीटर। कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन। बहुत लाजवाब सवाल है बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत लाजवाब जवाब है, नहीं जवाब अपने भरोसा नहीं, हाँ आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन ये है कि 4.9 ग्राम H2SO4
कितने में डिजॉल्व है? 5 लीटर में। ठीक है, और हमसे पीएच पूछा है। पीएच पूछा है तो हमें हमारी निगाहें कहां है, हम क्या निकालने के चक्कर में है? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फार्मूला लगा दो, वेट अपान इक्विवेलेंट वेट और इंटू 1000 अपान वी ml। क्लियर है? और एक बात समझ लेना, यदि यहां लीटर में सीधे रखना हो तो ऊपर वाला 1000 खत्म कर देना। ये नहीं आएगा? अच्छा, आंसर सही कर रहा है। अच्छा, वेट देखो कितना दिया गया है, बताओ बेटा। 4.9 ग्राम। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट निकाल लो। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बाई एन फैक्टर। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का कितना होता है? 98। और इसका एन फैक्टर कितना है? 2। तो ये कितना हो गया? 49। यहां रख दिया इक्विवेलेंट वेट, ये उठा के यहां 49 है ना। अच्छा, उसके बाद हम यहां क्या करेंगे? 1000 और अपान 5 लीटर है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो तभी तो एमएल होगा। ये उड़ गए, इसीलिए तो कह रहे थे 1000 ऊपर का हटा देना, तो सीधे लीटर रख देना, वही बात है। बताओ। अच्छा, इसको उड़ा दिया, इसको, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 1/10। तो ये जाएगा 1/10 और इंटू नीचे क्या बचा है? इंटू 5। तो ये क्या हो जाएगा? 1/50। तो 1/50 कैसे लिख सकते हैं? देखो, 0.02 नहीं चलेगा ना। तो क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻⁻²। ये क्या निकला? ये आपका लिखना, ये निकला है नॉर्मेलिटी, और ये नॉर्मेलिटी ही अपनी क्या है? H+ आयन कंसेंट्रेशन। क्लियर है? अब तुम आ जाओ कहां? पीएच पे। पीएच बराबर -log⁻10 H आयन कंसेंट्रेशन। ठीक है बेटा, -log⁻10 H आयन कितना है? 2 × 10⁻²। ये 2 पटक दो यहां, तो ये जाएगा 2 - log⁻10 2। log 2 का वैल्यू कितना है? कितना है? 0.3। आंसर आ गया 1.7। तुम्हारा सही तो था, कहां से गलत था? ये सवाल लगाना आया, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। यही सब सवाल तो तुम्हारे यहां हैं। क्लियर है? अच्छा, लॉग लगाना सीख पाए कि नहीं, है ना। लॉग और एंटी लॉग सीख गए? लिखो 6.02। अच्छा, कोई सवाल ऐसा जो ना समझ आया हो अभी बता दो, अभी चांस है, बता दिया जाए। बताओ, 3 सवालों में कोई एक भी सवाल आपको ऐसा लग रहा हो जिसमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से बताया जाए। बताओ भैया, लिखो। लिखो अगला सवाल। 6.02, 6.02 इंटू 10⁻20 molecules, very good, molecules of HNO3, molecules of HNO3 is dissolved in 2 liter water, is dissolved in 2 liter water. Calculate pH of solution. Calculate pH of solution. अरे 2 लीटर, ये जानते हो, सीधा सवाल लगाना शुरू कर दिया होगा। अब लीटर रखने की जरूरत आई होगी तो कह रहा होगा क्या लीटर, सवाल नहीं लिखेगा। आंसर कितना आया? 3 पॉइंट, एकदम सही। हाँ, चलो सब लोग सवाल लगा लो, सब लोग सवाल लगाओ, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़े। सवाल लगाओ, सब लोग लगाओ बेटा, तुम लोग बातें अच्छा करने लगते हो।
अच्छा देखो अब हमको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है, n बराबर 6.02 इंटू 10⁻20। अच्छा हमें मोल निकालने के लिए फार्मूला मालूम था n/Na, मोल निकालने का फार्मूला n/Na। n कितना है 6.02 इंटू 10⁻20 अपान Na होता है 6.02 इंटू 10⁻23। ये कट गया, ये कट गया, और 10⁻3 यहां बचा, ऊपर चला गया 10⁻³ ये आया। अब देखो नॉर्मेलिटी का फार्मूला होता है वेट अपान इक्विवेलेंट वेट और इनटू 1000 अपान VmL होता ना। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, यही आपका क्या है इतना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है n इंटू मोल। मोल आप निकाल लिए हो, यहां से निकाल लिए हो, और आप बताओ कौन सा एसिड लिए हो, HNO3। बताओ HNO3 का n फैक्टर कितना है 1, तो यहां रखोगे 1 इंटू 10⁻³ तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए 10⁻3। तो n बराबर, अब इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई है 10⁻3, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ही तो हैं, तो आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो इससे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के कितने फार्मूले सिखाए थे राहुल, बताओ टोटल फार्मूले बताओ। पांचों सुनाओ। हाँ बताओ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के कितने फार्मूले पढ़ाए हैं, NV लीटर, n इंटू मोल, और इंटू तीसरा फार्मूला W/E Q/F, और बताओ। हाँ वो V/VE इतने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के हमने आपको फार्मूले सिखाए हैं। अब हम क्या W/E को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं n इंटू मोल से, नहीं रिप्लेस कर सकते हैं, कर दिया। अब हमने यहां क्या रखा 10⁻³ इंटू 1000, और लीटर है ना तो उन्हें ml में बदल लो, 2 लीटर इंटू 1000, 1000 कट गया, आंसर कितना आया 10⁻³ इसको क्या लिख सकते थे 0.5 इंटू 10⁻³ क्या लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻⁴। ये आपकी क्या निकली है नॉर्मेलिटी, यही एसिड का क्या है H+ कंसेंट्रेशन। समझ में आया, ये रिप्लेस करने एक दूसरे सीख लो, नहीं वो फार्मूले खाली सजाए रखे रह जाएंगे। ठीक है, यहां तक सवाल सबका लग गया बेटा, ये इतना लगा लो। अब उसके बाद बचा ही क्या है, अब हम क्या लिख लेंगे pH बराबर -log H आयन कंसेंट्रेशन। H आयन कंसेंट्रेशन अपनी कितनी है 5 इंटू 10⁻⁴। क्या लिख लेंगे 4 log 5, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस पॉइंट, आंसर आ जाएगा 3.3। pH निकालने आ रहा है, चाहे जितना कठिन सवाल हो, तुमको तो पता ही है तुम्हें कुछ करके नॉर्मेलिटी निकालनी है, बस कुछ भी करके तुम्हें क्या निकालनी है नॉर्मेलिटी। यदि तुम नॉर्मेलिटी निकालना सीख गए तो समझ लो तुम pH pOH निकालना सीख गए। बस pH प्लस pOH इक्वल टू 14, बस। जैसे मान लो इसका तुमसे pOH पूछ ले तो तुम्हें क्या करना है pH प्लस pOH इक्वल टू 14, pH का वैल्यू ये दे दिया, pOH निकाल लो। ये देखो अभी एक जमाने पहले हमने यही तो फार्मूले सब पढ़ाए थे, ये देखो है कि नहीं, हम इस पढ़ो पे हमें समझाओ, देखो इधर देखो, है ना ये वाले फार्मूले। चलो आगे देखो केस नंबर 2, लिखो बेटा केस नंबर 2, लिखो केस नंबर 2, लिखो केस नंबर 1 क्या लिखे थे हम, pH ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। अब लिखो इस pH ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन, pH ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन। बहुत ही लाजवाब सवाल है, लिखो
लिखो, क्वेश्चन लिखो डायरेक्ट। कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.005 मोलर PaOH whole twice solution, PaOH whole twice solution, PaOH whole twice solution, है ना। क्वेश्चन है क्या है, 0.005 मोलर BaOH होल ट्वाइस सॉल्यूशन। इसका आपको क्या बताना है, पीएच। क्या बताना है, पीएच। आप जरा ध्यान से समझो, यहां तुमसे एक बड़ी बड़ी गलती होगी। कभी बेस का डायरेक्ट पीएच नहीं निकाला जाता, बेस का पीओएच निकालेंगे, फिर पीओएच से पीएच पे आएंगे। क्लियर है। तो अब देखो तुम्हें क्या निकालना है, इसका नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी बराबर क्या हो गया, एन इंटू मोलेरिटी। अब बताओ इसका एन फैक्टर कितना है, 2 OH निकल सकते हैं ना यहां से, इंटू 0.005। तो ये कितना हो जाएगा, 0.01, ये हटा दिया, 0.01। चलो ठीक है। अच्छा ये कह रहे हैं 10⁻⁻² लिख दो, चलो ठीक है। ठीक, अब ये तुम्हारा क्या निकल आया, नॉर्मेलिटी। अब ये बेस है, तो यही नॉर्मेलिटी ही बेस की क्या होगी, OH आयन कंसंट्रेशन। ये H आयन नहीं है, OH आयन। अब OH आयन पीएच नहीं निकालेगा, OH आयन POH निकालेगा। तो अब अगला फार्मूला क्या है, POH बराबर -log⁻10 OH आयन कंसंट्रेशन, और -log⁻10 OH कितना है, 10⁻⁻², है ना बेटा। तो POH कितना हो गया, अब देखो ये पलट के यहां 2 आया, और बाकी आगे माइनस का आगे log1 बचा, log1 का वैल्यू 0। तो POH कितना आया, 2। तो PH और प्लस POH इक्वल टू 14। POH आया 2 प्लस PH इक्वल टू 14। तो PH इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 - 2 दैट इज 12। दिस इज द PH। समझ में आया आजकल। चलो अगला सवाल लिखो, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 लिखो। कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.005 नॉर्मल BaOH होल ट्वाइस सॉल्यूशन, नॉर्मल BaOH होल ट्वाइस सॉल्यूशन, नॉर्मल BaOH होल ट्वाइस सॉल्यूशन। बहुत ही लाजवाब सवाल है। नॉर्मल अब देखो हमने नॉर्मेलिटी डायरेक्ट दे दी है ना। हमने बोला 0.005 नॉर्मल BaOH होल ट्वाइस सॉल्यूशन। तो ये देखो नॉर्मेलिटी ही सॉल्यूशन की क्या हो गई, OH आयन कंसंट्रेशन। डायरेक्ट मोलरिटी होती तो पहले नॉर्मेलिटी निकालते, नॉर्मेलिटी डायरेक्ट दी है तो काम बन गया। अच्छा इसका वैल्यू, इसको क्या लिख सकते हो, 5 × 10⁻⁻, लिख सकते हो ना। अब POH का फार्मूला लगा दो, -log⁻10 और OH आयन कंसंट्रेशन -log⁵ × 10⁻⁻3। तो क्या हो जाएगा, ये यहां पटको, तो 3 - log⁵, 3 - 0.7, आंसर आ गया 2.3। ये पीएच है, हाँ ये क्या है, POH। PH प्लस POH इक्वल टू 14। यहां का अपना POH कितना आ गया, 2.3, और प्लस क्या है PH बराबर 14। तो PH बराबर क्या हो जाएगा, 14 - 2.3, है ना। तो ये क्या, 11.7। क्लियर है।